ओके, तो लास्ट टाइम हम लोग ने क्या किया था, मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था। तो जरा उसको एक बार जस्ट रिवाइज करते। तो मोल कंसेप्ट बेसिकली अभी देखो, उसके पहले हम लोग ने क्या किया था, पहले एटॉमिक मासेस देखा था और उसके बाद मोलार मास मतलब मॉलिक्यूलर मास। तो हम लोग ने दो तीन एग्जाम्पल लिया था, तो चलो एक हम लोग लेते कार्बन का। तो 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन में कितना रहेगा? 1 मोल ऑफ कार्बन में रहेगा, पहला चीज मोल का फॉर्मूला क्या है, वेट इन ग्राम्स अपॉन क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, या फिर मोलर, कोई भी चलेगा, मॉलिक्यूलर वेट मोलर वेट सेम। तो यहाँ पे कौन सा वेट आएगा, यहाँ पे सिर्फ कार्बन है तो यहाँ पे आएगा एटॉमिक वेट। ओके, क्योंकि ये क्या है, ये एक एटम है तो एटॉमिक वेट आएगा। तो हम लोग को कार्बन का एटॉमिक वेट मालूम है, कितना रहता है, 12 रहता है। तो वेट इन ग्राम्स कितना लगेगा, 12 ग्राम्स ऑफ क्या लगेगा, ऑफ कार्बन लगेगा। क्या लगेगा, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन लगेगा। वैसे हम लोग ने 1 मोल ऑफ H2 मतलब वाटर, यहां पे रहेगा वेट इन ग्राम्स। और अभी तो देखो, ये क्या है, मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट आएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट हम लोग ने लिख लिया। उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 18, और यूनिट लिखना ग्राम्स पर मोलार, ये यूनिट है। यहाँ भी क्या रहेगा, 18 ग्राम्स पर मोलार, क्योंकि ये तो कैलकुलेट किया था हम लोग ने। इसको कितना लगेगा, 18 ग्राम्स ऑफ वाटर लगे, इसको कितना लगेगा, 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, सिंपल। और एक हम लोग ने देखा था, जब 2 मोल्स, 2 या 3 मोल्स रहेगा तो क्या होगा। सपोज 3 मोल्स ऑफ, सपोज चलो हम लोग लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसका वेट इन ग्राम्स हम लोग को ढूंढने बोला है, दिया नहीं एग्जाम में। तो हम लोग को मॉलिक्यूलर वेट ये कितना रहता है, मॉलिक्यूलर वेट ये अपने को मालूम है कितना रहता है, 44 रहता है, 32 + 12। और इसका यूनिट क्या रहेगा, ग्राम पर मॉलिक्यूलर इनवर्स। ये 44 ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना लगेगा, 132 ग्राम्स ऑफ क्या लगेगा, 132 ग्राम्स ऑफ CO2 लगेगा। क्लियर कैसे करते करके। और 1 मोल में कितना रहता है, 1 मोल में रहता है 6.022 इंटू 10⁻23। अगर कार्बन रहेगा तो क्या आएगा, एटम्स आएगा। अगर H2 या CO2 जैसा कुछ रहेगा तो क्या आएगा, मॉलिक्यूल्स। कि ये जस्ट बेसिक डिफरेंस है सबके बीच में। और हम लोग ने सब मोलार मास सब कैलकुलेट करने को सब सीख लिया था। अभी हम लोग नेक्स्ट आज क्या करेंगे, सबसे जो मतलब अभी हम लोग सब कॉन्सेंट्रेशन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे स्टार्टिंग में आता है परसेंटेज मास। सबसे पहले क्या आता है, परसेंटेज मास। ओके, तो अभी ये परसेंटेज मास का मतलब क्या है, एक सिंपल एग्जांपल में लेता हूं। फर्स्ट एग्जांपल है H2O का। अभी देखो H2O में कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन। चलो मैं इधर लिखता हूं, हाइड्रोजन इज 2 एंड ऑक्सीजन इज 1। अभी हम लोग को क्या बोला है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सपोज हम लोग ढूंढ रहे हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ढूंढ। तो क्या रहेगा फॉर्मूला, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन क्या रहेगा, मास ऑफ H2O। मतलब सिंपल फॉर्मूला, इधर सिर्फ लिखो, इधर क्या आएगा, एटॉमिक मास आएगा, क्योंकि यहां सिर्फ H के बारे में बोल रहे हैं। और यहाँ पे क्या आएगा, मोलार मास, बस इतना ही है। एटॉमिक मास ऑफ H कितना दिया है यहाँ पे, एटॉमिक मास ऑफ H अपने को मालूम है 1 है, लेकिन कितना हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन है। H2O का मोलार मास कितना रहता है, 18 रहता है। तो क्या आएगा, 2/18 आएगा, विच इज इक्वल टू 1/9। और ये क्या है, परसेंटेज है। जब भी परसेंटेज रहते तो हम लोग क्या करते, इनटू 100। परसेंटेज जब भी रहता तो हम लोग क्या करते, इनटू 100 करते।
क्लियर यहाँ तक? और एक एग्जाम्पल, चलो अभी मेरे को सपोज बोला है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ढूंढने में, तो क्या करेंगे, पहले एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन क्या आएगा, मोलार मास ऑफ H2O। क्या आएगा, एटॉमिक मास कितना है, कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन, तो 1 इंटू 16 आएगा, अपॉन मोलार मास ऑफ H2O कितना है, 80। क्या ढूंढने बोला है, परसेंटेज ढूंढने बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटू 100, तो ये डिवाइड बाय 2 होएगा, द फाइनल आंसर विल बी 800 डिवाइडेड बाय 9। तो ये करोगे तो आपको क्या मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा। 100 बाय 9 डिवाइड करेगा तो क्या मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा। थोड़ा बहुत क्लियर है, मतलब क्या करना है करके, बेसिक क्या करना है सबको समझा, बेसिक। किसको कुछ डाउट है इसमें, बस हाँ की ना उतना बोलो, नहीं ना, ठीक। चलो फिर इसके बाद एक और एग्जांपल एक उठाते, CO2। चलो पहले सिंपल एग्जांपल से करेंगे, फिर थोड़ा डिफिकल्ट पे आएंगे। सबके पास कैलकुलेटर है ना, मैंने बोला था लेके रखने को, हाँ ठीक है। नहीं ये तो बस फोन के इससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अभी फिलहाल तो कैलकुलेटर यूज करो, क्योंकि आपको जेई में इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशंस का परसेंटेज नहीं आएगा। अभी के लिए बस कैलकुलेटर यूज करो जितना हो सके, क्योंकि अपना कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, बस उतना ही। चलो एक और एग्जांपल उठाता हूँ, CO2 सेकंड एग्जांपल। अभी यहाँ पे कार्बन कितना है, कार्बन इज 1 एंड ऑक्सीजन इज 2। ये लिखने के बाद ये ट्राई करो, तो हम लोग को सेम परसेंटेज कार्बन ढूंढना है, नेक्स्ट इसमें परसेंटेज ऑक्सीजन ढूंढना है, सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। साहिल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो सम किया ना हम लोग ने H2O के लिए किया था, वेयर H is 2 ऑक्सीजन इज 1, इसका स्क्रीनशॉट बस ले लेना। ठीक, अभी देखो, अभी हम लोग नेक्स्ट सम जरा सॉल्व करेंगे। तुम लोग ट्राई कर सकते हो, जिसको मालूम है लोग ट्राई कर सकते हो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अभी देखो क्या ढूंढना है, परसेंटेज कार्बन ढूंढना है, मतलब कार्बन का परसेंटेज कितना है, या फिर इसको ले सकते हो मास परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन अपॉन क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। मतलब क्या, एक इंडिविजुअल एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय पूरा जो मास है उसके साथ। तो कार्बन का मास कितना है, 12, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है, 44। परसेंटेज बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, इनटू 100। ओके, तो इसको डिवाइड किया तो अपने को क्या मिलेगा, 6/22। इसको और फर्दर डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, 3/11। तो यहाँ पे क्या, तो क्या होएगा, 300 डिवाइडेड बाई 11, और इतना परसेंटेज ऑफ कार्बन रहेगा। चलो अभी नेक्स्ट हम लोग क्या ढूंढेंगे, ऑक्सीजन के लिए, तो मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, मास परसेंट ऑफ क्या रहेगा, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ CO2। ओके, तो यहां पे ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है, तो क्या आएगा, 2 इंटू ऑक्सीजन का वेट कितना आएगा, 16 डिवाइडेड बाय क्या रहता है, 44, और परसेंटेज रहेगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंटू 100 करना पड़ेगा। तो ये 2 और ये 12 कितना होएगा, 22, ये 8 और ये कितना होएगा, 11। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 800 अपॉन क्या आएगा, 11, और यहाँ पे आएगा। किसी को भी डाउट रहेगा पूछ सकता है, सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस एग्जाम में भी ये कम पूछते हैं, लेकिन हम लोग को इससे चालू करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से चालू करना है, आगे आगे बोलूंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है और जो आगे काम आने वाला है। ये जस्ट एक बेसिक कंसेप्ट है, कुछ भी डाउट रहेगा पूछ सकता है। अभी चलो जिसका हो गया वो लोग इसके लिए ट्राई करो, C2H5OH, इसके लिए जरा ट्राई करो, C2H5OH।
2 मिनट के बाद मैं फर्स्ट स्टेप लिख लेगा, लेकिन आप लोग ट्राई कर सकते हो। पहले इसका मोलार मास ढूंढ लेना। आई होप ये लिख के हुआ रहेगा सबका। चलो फर्स्ट स्टेप लिखता हूं। कार्बन रहेगा कितना 2, हाइड्रोजन रहेगा कितना 6, ऑक्सीजन रहेगा कितना 1। कार्बन 2, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन कितना 1। चलो अभी सबसे पहले चीज क्या करोगे, इसका मोलार वेट ढूंढना है। तो ये कितना आएगा 24, क्योंकि 2 इंटू 12। हाइड्रोजन कितना है टोटल 6, तो 6 आएगा इसका वेट। प्लस कितना आएगा 16, क्योंकि हाँ ऑक्सीजन का वेट है 16। कितना आएगा 30 प्लस 16, इसका मोलार वेट कितना आएगा 46 आएगा। अभी फर्स्ट क्या देखते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन। क्या ढूंढेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन ढूंढेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन कितना दिया है, कार्बन इधर 2 दिया है, तो क्या होएगा 2 इंटू 12 अपॉन कितना आएगा 46 आएगा। इसको क्या करोगे, इंटू 100 करोगे। सेम वे आपको क्या ढूंढना है, परसेंटेज हाइड्रोजन ढूंढना है। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 6 है, तो 6 इंटू हाइड्रोजन का वेट इज 1 डिवाइडेड बाई टोटल वेट कितना है 46, परसेंटेज है करके इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे। वैसे आपको क्या ढूंढना है, परसेंटेज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है 1, वेट इज 16, डिवाइड किससे करेंगे 46, और क्या आएगा इंटू 100। इधर तक सब लोग ने बराबर किया, इधर तक किसी को कोई डाउट है, 2 क्यों आया, 6 क्यों आया, 1 क्यों आया, इधर तक किसी को डाउट है? हाँ बोलो ना। 6 हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है प्लस 1 हाइड्रोजन है ना, तो टोटल 6 होएगा ना। अच्छा ये वाला, ये जरा रिपीट करो। देखो कार्बन कितना है, यहाँ पे 2 कार्बन है ना टोटल। हाइड्रोजन कितना है 5 प्लस 1 दैट इज 6। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, राइट। अभी आपको क्या ढूंढना है, परसेंटेज कार्बन। तो कैसे ढूंढोगे, कार्बन का एटॉमिक मास दैट इज 2 इंटू 12 आएगा ना, क्योंकि 2 कार्बन है इसीलिए 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई टोटल वेट। टोटल वेट कितना है 46 है, राइट। इसको क्या करोगे, इंटू 100 करोगे। सेम वे परसेंटेज हाइड्रोजन कितना 6, 6 इंटू हाइड्रोजन का मास इज 1 डिवाइड बाई 46 इंटू 100। सब बेसिक है, इसका सिर्फ वैल्यू आप लोग कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, या फिर आपको मल्टीप्लीकेशन मतलब आपका डिवीजन स्ट्रॉन्ग है तो डिवीजन से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैं लॉग टेबल थोड़े दिन बाद सिखाता हूँ, क्योंकि लॉग टेबल अभी यूज करोगे ना हम लोग का टाइम बहुत वेस्ट होएगा, इसके लिए बोल रहा हूँ जरा बेसिक कैलकुलेशन से। लॉग टेबल का इसका जरूरत नहीं है स्टिल, अभी के लिए बस। ठीक है, आई होप यहाँ तक लिख के हुआ रहेगा सबका। चलो अभी नेक्स्ट आता है स्टोइचियोमेट्री और स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको समझना है क्या होता है करके। सिर्फ वो नाम थोड़ा डरावना दिखता है लेकिन कुछ है। स्टोइचियोमेट्री, चलो स्टोइचियोमेट्री, बस स्टोइचियोमेट्री लिखते हैं, इसका कैलकुलेशन वैसे भी करने वाला है। चलो एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, CH4। CH4 का मतलब क्या है, मीथेन, प्लस क्या है O2, मतलब यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन। मतलब CH4 को मैं एयर में क्या कर रहा हूं, बर्न कर रहा हूं, मतलब जला रहा हूं। तो क्या फॉर्म होएगा, CO2 फॉर्म होएगा, प्लस क्या फॉर्म होएगा, वाटर। ओके, अभी सबसे पहले चीज आप लोग को बैलेंस करने को आना चाहिए। किसी को इक्वेशन बैलेंस करने में तकलीफ होता है तो बोल सकते हैं। इक्वेशन बैलेंस करने को कैसे करते हैं, बेसिक आइडिया मालूम है सबको? ठीक है चलो, नहीं मालूम मैं ऐसा अजम्पशन लेता हूं। यहाँ पे
कार्बन कितना है टोटल? कार्बन इज 1। हाइड्रोजन टोटल कितना है? 4। ऑक्सीजन टोटल कितना है? 2। चलो ये साइड चेक करते। कार्बन कितना है यहाँ पे? 1। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1, तो टोटल कितना आएगा? 3 आएगा। अभी किसको बैलेंस करना इजी है? 4 को कि ये दोनों को, मतलब हाइड्रोजन को बैलेंस करना इजी है कि ऑक्सीजन को? तो सोचो, इसको क्या करना पड़ेगा? इंटू 2। हाँ, तो इसको इंटू 2 करना पड़ेगा। हो गया, तो ये हो गया इंटू 2, तो ये कितना होएगा? टोटल 4 होएगा। अभी देखो, अभी अपने को काउंट करना है ऑक्सीजन कितना है। देखो चेक करो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था? 1 था। 2 इंटू 1 कितना होएगा? 2 होएगा। तो टोटल ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 4 होएगा। तो मतलब देखो, कार्बन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, कौन बचा है बैलेंस करने? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा? इंटू 2 करना पड़ेगा, तब जाके 4 होएगा। अभी देखो, सब बैलेंस्ड हो गया। एक और बात समझाता हूँ, देखो थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि जरा बेसिक्स है ये, तो कोई को थोड़ा बेसिक्स वीक रहेगा, थोड़ा प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, ये जरा सिंपल है अंडरस्टैंड करना। देखो फर्स्ट यहाँ पे पहले सब गिनने का, ये तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, यहाँ भी सब ने गिन लिया, कितना है यहाँ पे? 3 आए। चलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं चाहिए। पहले इजी किसको रहेगा बैलेंस करने? हाइड्रोजन। रीजन क्या है? अगर आप ऑक्सीजन को करोगे तो इसको इंटू 3 करना पड़ेगा, इसको इंटू 2 करना पड़ेगा, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इससे बेटर क्या, इसको मल्टीप्लाई करो इंटू 2। हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे 2H2 होएगा। चलो अभी ऑक्सीजन कितना गिनते हैं? यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2। यहाँ पे 2 इंटू 1, तो टोटल ऑक्सीजन कितना है? 2। 2 प्लस 2 ऑक्सीजन कितना होएगा टोटल? 4 ऑक्सीजन होएगा। इसका मतलब क्या है? देखो ये दो तो बैलेंस हो गया, कौन बचा बैलेंस करने? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने क्या करोगे? इंटू 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2O2। क्लियर है? किसी को डाउट है इधर तक? बेसिक कौन है? हाँ, इधर तक किसी को डाउट नहीं, राइट? चले, अभी हम लोग क्या करते हैं, ये लिख लिया होगा, मैं इसके नीचे लिखता हूँ फिर, चलो जिसको लिखना वो लोग लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट चीज क्या है, हम लोग इसको स्टोइचोमेट्रिक फॉर्म में लिखते कैसे हैं? देखो यहाँ पे नंबर क्या है? यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया, इसका मतलब यहाँ पे नंबर क्या रहेगा? 1। यहाँ पे नंबर क्या दिया है? 2। यहाँ पे नंबर नहीं दिया तो हम लोग अज्यूम क्या करेंगे? यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे नंबर क्या दिया है? 2। मैं इसको वर्ड फॉर्म में लिखता हूं, तो कैसे लिखोगे आप? 1 मोल ऑफ CH4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 मोल है। रिएक्ट्स विथ, कैसे इसको लिखेंगे स्टेटमेंट बता है, रिएक्ट्स विथ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। 1 mole of CH4 reacts with 2 moles of oxygen to form 1 mole of CO2 and 2 moles of water। आइडिया क्लियर? कैसे करते? 1 मोल ऑफ CH4, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस सोचो यहाँ पे 1 है इसीलिए 1 मोल, यहाँ पे 2 है इसीलिए 2 मोल। 1 mole of CH4 reacts with 2 moles of oxygen to form 1 mole of CO2 plus 2 moles of water। ये हो गया इसका फर्स्ट फॉर्म। अभी आता है सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म क्या है? 1 molecule of CH4, क्योंकि CH4 क्या है? कंपाउंड है। रिएक्ट्स विथ कितना मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे? 2 molecules of O2। अभी O2 मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, तो क्या हो गया? 2 ऑक्सीजन हो गया ना। तो ऑक्सीजन क्या रहता है? मॉलिक्यूल। सेम वे H2,
H2 क्या रहता है, H और H का कॉम्बिनेशन रहता है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, मॉलिक्यूल। अगर आपको बोला सिर्फ ऑक्सीजन, मतलब ओनली ऑक्सीजन बोला, तो हम लोग क्या लिखते थे, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन लिखते, लेकिन O2 रहने के कारण हम लोग क्या लिखेंगे, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। फॉर्म्स, क्या फॉर्म करेगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये हो गया इसका सेकंड स्टेटमेंट। अभी थर्ड स्टेटमेंट क्या है जरा वो बताता हूं, जरा एक सेकंड रुको। ओके, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, थर्ड स्टेटमेंट है 22.7 लीटर। याद रखो, वन मोल को आप जब वॉल्यूम में कन्वर्ट करोगे तो वो कितना रहेगा, 22.7 लीटर रहेगा। वन मोल को जब आप वॉल्यूम में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, एक कन्वर्जन याद रखना, मोल टू वॉल्यूम, ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया नहीं, इसीलिए 22.7 लीटर ऑफ CH4 रिएक्ट्स विथ, एक मोल में कितना है 22.7, तो दो मोल में कितना रहेगा 45.4 लीटर रहेगा। ये आइडिया क्लियर है सबको, हेलो, ये आइडिया क्लियर है? देखो देखो, वन मोल में कितना लीटर है 22.7 लीटर, मतलब ये याद रखना पड़ेगा, ये वैल्यू 22.7 लीटर याद रखना पड़ेगा, इससे कोई ऑप्शन नहीं है। 22.7 लीटर ऑफ CH4 रिएक्ट्स विथ, यहां पे कितना है, टू मोल्स है। टू मोल्स का मतलब क्या है, 2 into 22.7, मतलब 2 से मल्टीप्लाई होएगा। यहां पे क्या था, 1 लीटर में 22.7, तो 2 लीटर में कितना रहेगा, उसका डबल रहेगा, समझा? 45.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन क्या फॉर्म करेगा, टू फॉर्म वन मोल दिया है, वन मोल का मतलब क्या है, 22.7 लीटर ऑफ क्या फॉर्म करेगा, ऑफ CO2 एंड क्या फॉर्म करेगा, यहां पे कितना है, टू मोल्स ना, तो कितना आएगा यहाँ पे 45.4 लीटर ऑफ H2O। ठीक है, ये एग्जाम्स में बहुत बार आता है, तो ये जरा वैल्यू याद रखना, 22.7 और ये सब इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। ओके, और एक लास्ट कन्वर्जन है जो मैं आपको बताने का है, तो बहुत सिंपल है, वो तो हम लोग ने ऑलरेडी किया है। तो मैं जरा ये सेकंड स्टेटमेंट रब कर रहा हूं, सेकंड स्टेटमेंट रब करूं, यार यार, वही, सॉरी सॉरी, चलो अभी लास्ट वाला। लास्ट स्टेटमेंट क्या है, सबसे सिंपल, 16 ग्राम्स ऑफ CH4, मतलब याद है ना, कल ही किया था, वन, देखो इधर लिख लेता हूं, वन मोल ऑफ CH4 का मतलब क्या है, CH4 का वेट कितना रहता है, 16 ग्राम पर मोलर। एक सेकंड रुको, हाँ, वन मोल का मतलब क्या है, 16 ग्राम पर मोलर इनवर्स। कितना वेट लगेगा यहाँ पे, 16 ग्राम्स लगेगा। वन मोल ऑफ CH4 में कितना लगेगा, 16 ग्राम्स लगेगा। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 16 ग्राम्स ऑफ CH4। चलो हम लोग O2 के लिए लिखते हैं, O2 में कितना मोल्स है, 2 मोल्स है। अभी O2 लिखा मैंने, O2 का मतलब क्या है, 2 ऑक्सीजन रहेगा, इसका मतलब इसका मोलार मास कितना रहेगा, 32 रहेगा। 32 के लिए कितना ग्राम्स लगेगा, 32 इंटू 2, मतलब कितना ग्राम्स लगेगा, 64 ग्राम्स। आइडिया क्लियर है, ये समझा आपको, ये वाला जो हम लोग ने कल किया, ये समझा आप लोग को? नहीं समझा तो पूछो, सिखा देता हूं, नहीं समझा ठीक है, छोड़ो, वापस समझाता हूं, देखो, चलो, यहां पे कितना मोल है, वन मोल ऑफ CH4 है। CH4 का
मोलार मास कितना है 16 ग्राम्स पर MOL, क्योंकि 4 हाइड्रोजन मतलब 4, एक कार्बन मतलब 12, 12 प्लस 4 इज 16। हम लोग को ये वेट ढूंढना है, ये अपने को मालूम नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके x का वैल्यू आएगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 16 ग्राम्स आएगा। 16 ग्राम्स ऑफ व्हाट, ऑफ CH4 लगेगा। फर्स्ट वाला क्लियर है? फर्स्ट वाले में किसी को डाउट है? नहीं। चलो, यहां पे कितना मोल्स है, यहां पे है 2 मोल्स, तो यहां पे लिखेंगे 2 मोल ऑफ O2। O2 इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना रहेगा, 16 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 32 ग्राम पर मोलार। मेरे को कितना वेट लगेगा मालूम नहीं, तो मैं यहां पे क्या लिखेगा, x लिखेगा। क्या होएगा, 32 इंटू 2 होएगा, विच इज इक्वल टू 64 ग्राम्स ऑफ क्या लगेगा, O2। अभी थोड़ा बहुत क्लियर है? अभी थोड़ा बहुत क्लियर है? चलो CO2 का भी मैं निकाल लेता हूं। अब देखो CO2 में कितना मोल है, 1 मोल ऑफ CO2। चलो 1 मोल ऑफ CO2, मेरे को कितना वेट है मालूम नहीं, तो मैं x लिखता हूं। लेकिन CO2 का मेरे को मॉलिक्यूलर वेट मालूम है, ये कितना है 12, ये कितना है 32, 44 ग्राम पर मॉलिक्यूलर इनवर्स। तो ये 44 किससे मल्टीप्लाई होएगा, 1 से, तो कितना ग्राम आएगा, 44 ग्राम्स ऑफ क्या लगेगा मेरे को, CO2 लगेगा। चलो वैसे ही मैं हाइड्रोजन के लिए मतलब वाटर के लिए लिखता हूं। देखो वाटर के लिए कितना लगेगा, यहाँ पे 2 मोल्स दिया है, तो हम लोग लिखेंगे 2 मोल ऑफ H2O। कितना ग्राम से, आई हैव नो आइडिया, मैं इधर x लिखता हूं। ये कितना है, वाटर का वेट कितना आता है, 18 ग्राम पर मॉलिक्यूलर। तो ये x कितना रहेगा, 18 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 36 ग्राम्स ऑफ व्हाट, ऑफ H2O। क्लियर है अभी कंसेप्ट? कंसेप्ट क्लियर है सबको? हाँ, अब इसको स्टेटमेंट में आप कैसे लिखोगे, 16 grams of CH4 reacts with 64 grams of O2 to form 44 grams of CO2 and 36 grams of H2O। क्लियर है कैसे स्टेटमेंट में लिखते, किसी को कोई डाउट है? लिख पाओगे ना, राइट? अभी लिख पाओगे ना, अगर मैं एक रिएक्शन आपको दिया तो आप लिख पाओगे। चलो एक रिएक्शन आपको देता हूं, ट्राई करो। चलो देखने दो कोई रिएक्शन है क्या। चलो इधर एक रिएक्शन है, आप जरा लिख लो। आई होप ये लिख के हुआ रहेगा सबका, मैं रिएक्शन ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है, रिएक्शन है N2, पहले बैलेंस करना है, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं यहां पे, आपको बैलेंस करना है। N2 प्लस H क्या, आपके ऊपर, आपको डायरेक्ट बैलेंस आता है डायरेक्ट बैलेंस करो, नहीं आता है तो स्टेप बाय करो, कोई इशू नहीं है। फॉर्म्स NH3, और ये NH3 का मतलब है अमोनिया। NH3 का मतलब है अमोनिया, ये तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। चल ये पहला बैलेंस करना, आई होप ये लिख के हुआ रहेगा, किसका नहीं हुआ तो बताना। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, कैलकुलेशंस इजी है। पहले बैलेंस करना है, फिर बाद में जाके होएगा, बैलेंस करोगे। चलो जिसको नहीं आ रहा है उनके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप लोग अपना आंसर बाद में चेक कर सकते हो। हाँ चारों स्टेटमेंट में, वो जरा समझो, क्योंकि है ना जब हम लोग सम करेंगे ना, बच्चे लोग को ये नहीं समझता है कि वेट क्या है, फिर कितना लीटर है, कभी वॉल्यूम में देते तो उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं वो नहीं समझता है, कितना मोल से वो आइडेंटिफाई नहीं करना है, तो इसके लिए बोल रहा हूँ स्टेटमेंट में लिखो। तो आपको
जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे ना, डिफरेंट डिफरेंट सम्स, तो आपको स्टेटमेंट के थ्रू आप डेटा लिखने सीखोगे, तो वो इंपॉर्टेंट है। किसी को डाउट रहेगा पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेनेशन दे देगा यहाँ पे। हाँ बोलो, क्या हो गया? N2, देखो देखो देखो, अगर सिर्फ नाइट्रोजन रहता तो हम लोग क्या बोलते थे? नाइट्रोजन एटम बोलते थे, राइट? ऐसे बोलते थे ना। अब जब देखो मैंने एलिमेंट का डेफिनेशन क्या बोला था, सिर्फ ऑक्सीजन रहना चाहिए, सिर्फ हाइड्रोजन रहना चाहिए, या फिर सिर्फ सोडियम रहना चाहिए। ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, गैसियस मॉलिक्यूल्स, हम हमेशा डाई एटॉमिक रहता है। गैस, जो भी गैसेस रहते हैं ना, वो सब डाई एटॉमिक, जैसे कि Cl2, O2, N2, H2, ये सब क्या है? गैसेस है। गैसेस हमेशा डाई एटॉमिक रहता है, मतलब ये दोनों मतलब दो एटम्स हमेशा एक साथ रहते हैं, डाई एटॉमिक का मतलब। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा? वन मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है। N2 इज अ मॉलिक्यूल। किसी को ये बैलेंसिंग में डाउट है पूछ सकता है, नहीं समझ रहा है पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो बहुत सिंपल बैलेंसिंग था एक्चुअली, मतलब इससे भी थोड़ा डिफिकल्ट आता है ना। अभी के लिए आप लोग को ज्यादा टेंशन नहीं देना, तो सिंपल से चलो। चल, इतना हो गया। कैसे लिखोगे यहाँ पे? फर्स्ट स्टेटमेंट लिखता हूं, आप लोग चेक कर सकते हो। 1 mole N2 reacts with 3 moles of H2 to form 2 moles of NH3। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या रहेगा? 1 molecule of N2 reacts with 3 molecules of H2 to form 2 molecules of NH3। ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या आएगा? वन नहीं, सॉरी मेरा गलती हुआ, 22.7 लीटर ऑफ N2 रिएक्ट्स विथ, यहां पे कितना आएगा? आएगा 68.1 लीटर आएगा। ये आया ना सबको? आई होप ये आया, क्योंकि 3 है ना, तो 3 × 22.7 करना पड़ेगा, उतना ही है। ऑफ H2, H2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना रहेगा? 2। कितना है? x ग्राम्स, मालूम नहीं अपने को, तो x क्या रहेगा? 2 × 3 रहेगा। x इज इक्वल टू कितना? 6 ग्राम्स। तो कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 6 ग्राम्स ऑफ H2 के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा? NH3। NH3 का कितना मोल्स है? 2 मोल्स। तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप? 2 मोल्स, 2 मोल्स क्या रहेगा? x, NH3 का वेट कितना रहेगा? ये रहेगा कितना? 14, और ये टोटल कितना रहेगा? 3, 17। तो x कितना आएगा? 34 ग्राम्स आएगा। x कितना आएगा? 30। तो कितना फॉर्म करेगा? 34 ग्राम्स ऑफ NH3। आई होप यहां तक किसी को डाउट नहीं आ रहेगा। जरा एक सेकंड रुको। 3H2 गिव्स राइज टू क्या? 2NH3। ओके, तो अभी जरा देखना कितना मोल्स है यहाँ पे? 1 मोल है। यहाँ पे कितना मोल है? 3 मोल है। यहाँ पे कितना मोल है? 2 मोल है। 1 मोल, 3 मोल्स, और यहाँ पे कितना? 2 मोल। इसका मतलब अगर सपोज मैं ना एक रैंडम एग्जांपल है, ऐसा रैंडम वैल्यू उठा रहा हूं कि देखो, अगर सपोज मैंने दिया यहाँ पे 60 मिलीलीटर, यहां पे भी दिया मैंने 60 मिलीलीटर, और यहाँ पे मैंने सपोज, चलो यहाँ पे मेरे को आइडिया नहीं है क्या है करके, चलो यहाँ पे मेरे को आइडिया नहीं क्या आने वाला। अभी देखो क्या होएगा। मैंने कितना दिया? यहाँ पे 60 मिलीलीटर दिया। यहाँ पे मैंने कितना लीटर दिया? 60 मिलीलीटर।
तो अब भी जरा ये ट्राई करो समझने। 3 मोल से, ठीक है, 1 मोल का मतलब कितना है? 1 मोल का मतलब है 60 मिलीलीटर। तो 3 मोल्स का मतलब कितना रहे? मेरे साइड में भी लिखता हूं, जरा एक सेकंड, जरा समझने का ट्राई करो, मैं जरा एक्सप्लेन करता हूं। ये अवेलेबल है, मतलब इतना पार्ट अवेलेबल है। एक्चुअल में रिक्वायर्ड कितना है, चलो वो चेक करते हैं। 1 मोल के लिए 60 मिलीलीटर, तो इसका मतलब क्या होएगा, चेक करते हैं। 1 मोल के लिए 60 मिलीलीटर, तो 3 मोल्स के लिए कितना लगेगा? 180 मिलीलीटर लगेगा। देखो वापस समझाता हूं। 1 मोल के लिए कितना है? 60 मिलीलीटर है। 3 मोल्स के लिए कितना लगेगा? मतलब 3 टाइम्स लगेगा, मतलब 180 लगेगा। लेकिन एक्चुअल में दिया कितना है हम लोग को? एक्चुअल में दिया है हम लोग को सिर्फ 60 दिया है। सिर्फ कितना दिया है? सिर्फ 60 दिया है। इसका मतलब अभी होएगा क्या? अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको 60 में पहले कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? 60 में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या होएगा? 60 मिलीलीटर। अभी हम लोग क्या कर, देखो इसको क्या किया, 3 से डिवाइड किया। इसका मतलब है 60 को भी हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो यह कितना आएगा? 20 मिलीलीटर। वापस समझा दो, देखो हम लोग ने क्या किया, N2 प्लस 3H2 गिव्स राइज टू 2NH3। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, तो बेसिक है। कितना मोल है? 1 मोल। यहां पे कितना मोल है? 3 मोल। में कितना अवेलेबल है वो बता रहा हूं। N2 का सिर्फ 60 मिलीलीटर अवेलेबल है, सिर्फ 60। H2 का कितना अवेलेबल है? सिर्फ 60 अवेलेबल है, बस 60। इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। रिक्वायर्ड क्या है, मतलब एक्चुअल में कितना चाहिए? तो हम लोग को मालूम है, देखो हम लोग ने वही तभी किया था। 1 मोल इज व्हाट? 22.7 लीटर। वैसे 2 मोल क्या होना चाहिए? 45.4 लीटर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? 1 मोल में अगर 60 रहेगा, तो 3 मोल्स में कितना रहेगा? 3 टाइम्स रहेगा, मतलब 180 रहेगा। इधर तक समझा? इधर तक किसी को डाउट है? इधर तक किसी को डाउट है? ये हम लोग ने ऑलरेडी किया है, ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? चलो अभी लेकिन अवेलेबल कितना है? 180 मिलीलीटर में अवेलेबल कितना है? सिर्फ 60 अवेलेबल है। सिर्फ कितना अवेलेबल है? 60 अवेलेबल है। जिससे क्या होएगा, देखो जिससे क्या होएगा, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको 60 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। अगर 180 को डिवाइड बाय 3 किया, तो 60 को भी आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। अभी चेक करो, अभी क्या होएगा? 3 मोल के लिए कितना है? 60 मिलीलीटर। और 1 मोल के लिए कितना है? 20। तो कितना फॉर्म हो रहा है? इधर कितना फॉर्म हो रहा है? 2 मोल, विच इज इक्वल टू 40। पहले ये लिख लो, फिर मैं और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं। मालूम है कंफ्यूजन हो रहा है, जब पहले बार करोगे तो सबको कंफ्यूजन होता है। तो आप बस ये पहले एक एग्जाम्पल लिखो, मैं और एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। पहले एग्जाम्पल लिखो, समझा देता हूं मैं। ये पहले लिख लो, फिर मैं और एक एग्जाम्पल के थ्रू, फिर आपको क्लियर होएगा। देखो अभी यहां पे देखो, 1 मोल इज 60, 3 मोल इज 180, 2 मोल कितना रहेगा? 2 into 60, दैट इज 120। आई गेस यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होएगा। और एक एग्जांपल देता हूं, चलो जो हम लोग ने ओरिजिनल किया वही क्वांटिटी यूज कर। चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को मालूम है 1 मोल में कितना रहता है? 1 मोल में रहता है 20, चलो 22.7 लीटर रहता है। चलो यहाँ हम लोग यहां भी क्या करते हैं, यहां भी 22.7 लीटर प्रोड्यूस करते हैं। मतलब 22.7 लीटर ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 22.7 लीटर, मतलब ये अवेलेबल, मतलब मैंने इतना ही सिर्फ क्वांटिटी दिया। तो यहां पे मेरे को मालूम नहीं कितना फॉर्म होएगा, क्वेश्चन मार्क।
अभी रिक्वायर्ड कितना रहेगा, एक मोल के लिए कितना है, एक मोल के लिए तो 22.7 लीटर है, तो 3 मोल के लिए कितना लगेगा, 3 मोल के लिए लगेगा 68.1 लीटर। और वैसे 2 मोल्स के लिए कितना लगेगा, 1 लीटर के लिए 22.7, तो 2 मोल्स के लिए कितना रहेगा, 42.4 लीटर आएगा। चलो, इधर तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट, इधर तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन अवेलेबल कितना है, अवेलेबल यहां पे दिया कितना है, 22.7। इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, डिवाइड बाय 3 किया, डिवाइड बाय 3 किया, तो मेरे को क्या मालूम पड़ा, कितना है, 22.7 लीटर है। वैसे ही मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर इसको डिवाइड बाय 3 किया है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। डिवाइड बाय 3 किया तो इसका आंसर कुछ तो कितना आएगा, 7.9 आएगा, 7.9, हाँ, नहीं 7.9 नहीं आएगा, 7.6, चलो 7.6 लीटर लेते। तो इसका मतलब क्या है, 1 मोल में कितना प्रोड्यूस मतलब लग रहा है, 7.6। तो 2 मोल्स के लिए कितना लगेगा, 2 मोल्स के लिए रहेगा इसका डबल, मतलब रहेगा 15.2 लीटर्स। ये कैसे है समझा अभी, ये थर्ड स्टेप कैसे है, सबको समझा, थर्ड स्टेप में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो अब हाँ बोलो ना। चलो, अगर सपोज 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 नंबर इधर कितना है, 2 है, चलो यहाँ पे नंबर 2 है, देखो सब लोग ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो। अगर यहाँ पे सपोज नंबर रहता 2 तो क्या करते, हम लोग ने दिया कितना, 22.7, ओके। तो यहाँ पे कितना लगेगा, 2 into 22.7 लगेगा रिक्वायर्ड। लेकिन दे रहे कितने हम लोग, दे रहे हम लोग कितने हैं, सिर्फ 22.7 दे रहे। तो यहां पे कितना था, यहां पे था 3, यहां पे था 2, तो हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका मतलब डिवाइड बाय 6, और यहां पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 6। अभी क्लियर है। अभी के लिए उतना डिफिकल्ट एग्जाम्पल मत करो, मैं इसके लिए पहले सिंपल से चालू किया, तो जब एक एक एग्जाम्पल जब बड़ा चढ़ा के करेंगे ना तभी, तो पहले इस पे कंसेप्ट बिल्ड करो। मैं और एक एग्जाम्पल देता हूं, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थर्ड स्टेप कैसे है कि सबको समझा। चलो और एक एग्जाम्पल, चलो और एक एग्जाम्पल देखो। चलो, ये तो फिक्स लेना क्योंकि ये तो कुछ चेंज नहीं। देखो मैंने अवेलेबल कितना किया, यहाँ पे मैंने अवेलेबल किया 300 मिलीलीटर, यहाँ पे भी मैंने क्या किया, 300 मिलीलीटर। यहाँ पे मेरे को मालूम नहीं क्योंकि ये फॉर्म हो रहा है, कितना फॉर्म हो रहा है मेरे को आइडिया नहीं। 1 मोल में कितना है, 300 मिलीलीटर, तो यहाँ पे भी 1 मोल है, तो हम लोग क्या लेंगे, 300 मिलीलीटर, कोई चेंज नहीं लाएंगे। 1 मोल में 300 है, तो 3 मोल के लिए कितना लगेगा, 900 मिलीलीटर लगेगा। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। लेकिन है कितना, सिर्फ 300 है ना, तो इसका मतलब मेरे को 900 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड किससे करोगे, 3 से करोगे। सेम वे आपने अगर 900 को 3 से डिवाइड किया, इसका मतलब यहां पे कितना रहेगा, इसको भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना होएगा, 300 मिलीलीटर, और ये कितना होएगा, 100 मिलीलीटर। अभी क्लियर है। तो 1 मोल में कितना रहता है, 100 मिलीलीटर, तो 2 मोल में कितना आएगा, 200 मिलीलीटर आएगा। एक्चुअल में फॉर्म कितना होना चाहिए था, 600 मिलीलीटर फॉर्म होना चाहिए था। तो ये थर्ड स्टेप क्लियर है, थर्ड स्टेप क्लियर है कैसे आया, अभी थर्ड स्टेप क्लियर है सबको। चलो चलो, देखो हम लोग ने स्मिथ स्मिथ, इधर ध्यान दो, मैं आपको पूछ के करता हूं तो आपको क्लियर आएगा। हम लोग के पास कितना है बता सकते हो, दोनों में 300 ऑफ व्हाट, 300 मिलीलीटर ऑफ N2 नाइट्रोजन, हाँ, और 300 मिलीलीटर ऑफ क्या है,
हाइड्रोजन। तो 1 मोल में कितना है स्मिथ? 300 मिलीलीटर। तो 300 मिलीलीटर यहां पे लिखेगा। 3 मोल के लिए कितना चाहिए? 900 मिलीलीटर। लेकिन है कितना हम लोग के पास? 300। तो मेरे को 300 में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना 900 को। कैसे करोगे? कैसे करोगे? डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना होएगा? डिवाइड बाय 3 किया तो ये कितना होएगा? 300। ये भी कितने से करना पड़ेगा? तो कितना आएगा? 100 मिलीलीटर। ये भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से। हाँ देखो, हाँ, 1 मोल में 300 ना, तो 2 मोल में कितना रहेगा? 600। इसको भी क्या करोगे? इसको भी किससे डिवाइड करोगे? 3 से। तो कितना आएगा? 200 में। कंसेप्ट क्लियर है? अभी कैसे करते सॉल्व इतना तो समझा। हाँ, मेन मेरे को वो करने का। फिर मैं एक एग्जांपल डिफिकल्ट। अभी देखो, अभी लिमिटिंग रिएजेंट देखो, द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे 300 मिलीलीटर पहले कंज्यूम हो जाएगा। किसके साथ? 100 मिलीलीटर के साथ। और क्या फॉर्म करेगा? 200 ml। N2 का कितना बच रहा है? N2 का 200 मिलीलीटर बच रहा है। देखो, अगर आप ध्यान से देखो, यहां पे ध्यान से देखो, N2 कितना है एक्चुअल में? N2 एक्चुअल में 300 है। यूज कितना हो रहा है? 100 मिलीलीटर बस यूज हो रहा है। बच रहा कितना है? 200 मिलीलीटर बच रहा है अभी भी। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन रहेगा? जो पहले कंज्यूम हो गया। ये 300 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर के साथ क्या हो गया? कंज्यूम हो गया, खत्म। H2 अभी खत्म हो गया। कौन बचा? 200 मिलीलीटर N2 अभी भी बचा है। देखो मैं वापस समझाता हूं। देखो, 300 मिलीलीटर के साथ कितना रिएक्ट कर रहा है? 100 मिलीलीटर ऑफ N2 क्या फॉर्म करेगा? 200 मिलीलीटर NH3। इससे अपने को कुछ मतलब ही नहीं, इसको साइड में रखो। 300 मिलीलीटर और 100 मिलीलीटर क्या हो गया? कंज्यूम हो गया, खत्म। कंज्यूम मतलब क्या? खत्म हो गया। लेकिन कितना अवेलेबल था N2 का? 300 अवेलेबल था। तो N2 अभी भी कितना बचा है? 200 मिलीलीटर अभी भी अनरिएक्टेड बचा है। मतलब ये अभी भी वैसे का वैसे ही है। ये रिएक्ट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हाइड्रोजन खत्म हो गया। लॉजिक समझ रहे हैं? ट्राई करो असिमुलेट करने को। मैं आपको 2 मिनट देता हूं, ट्राई करो खुद को जरा एक्सप्लेन करने को। नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो मैं वापस आपको एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन ये समझने का ट्राई करो। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है। इसके रिलेटेड आप लोग को टेक्स्ट बुक में और 2 एग्जाम्पल, इसके लिए मैं बोल रहा हूं ये एग्जाम्पल जरा एसिमुलेट करो। खुद को समझा नहीं पा रहे हो तो मेरे को बताओ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसको हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। अगर आप खुद को ये डेफिनेशन नहीं समझा पा रहे हो तो मेरे को पूछो, मैं समझा देता हूँ। कि ये जरा समझना इंपॉर्टेंट है। किसी को भी डाउट है प्लीज पूछ लेना, कुछ ये मत करो, बिंदास पूछ लो। तो मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, चलो और एक एग्जांपल, अगर किसी को डाउट है तो मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग ये जरा ट्राई कर सकते हो। चलो, मैं टेक्स्ट बुक का सम उठाने वाला था, लेकिन ये जरा कंसेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट है असिमुलेट करने को स्टार्टिंग में, इसीलिए मैं जरा ये सम को 3 4 इसमें वे में समझाता हूँ। अवेलेबल कितना है? 200 मिलीलीटर अवेलेबल है। यहां पे कितना अवेलेबल है? 100 मिलीलीटर अवेलेबल है। चलो अभी ये ट्राई करो। थोड़ा मैंने चेंज किया क्वेश्चन। यहां पे आप जब डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो आपको आंसर शायद नहीं आएगा, लेकिन आपको अगर मेथड समझा रहेगा तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मेथड समझो। थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन
मेथड क्लियर, और स्टेप्स देखो उसमें कैसे किया है, स्टेप्स देखो आपको समझे। चलो मैं आपके लिए करता हूं। हम लोग को रिक्वायर्ड कितना है, चलो चेक करते। 1 मोल में कितना है, 200 मिलीलीटर। तो रिक्वायर्ड कितना है हम लोग को, 200 मिलीलीटर। 1 मोल में 200, तो 3 मोल में कितना लगेगा, 600 मिलीलीटर। क्लियर क्लियर इधर तक। 1 मोल में कितना, 200, तो 3 मोल में कितना लगेगा, 3 × 200 ना। आइडिया क्लियर है, समझा? ओके। अभी देखो, अभी 600 में अवेलेबल कितना है, 600 में अवेलेबल 100 है। तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 6। तो डिवाइड बाय क्या करेंगे, 6। यहां भी क्या करोगे, डिवाइड बाय 6 करोगे। आइडिया क्लियर है अभी? हेलो, आइडिया क्लियर है? तो यहां पे कितना रहेगा, 100 मिलीलीटर रहेगा। अभी यहां पे जब इसको 6 से डिवाइड करोगे तो कितना रहेगा, 33.3 मिलीलीटर रहेगा। और यहां पे चलो चेक करते हैं, 1 मोल में 200, तो 2 मोल में कितना लगेगा, 400 मिलीलीटर फॉर्म होएगा। इसको क्या करोगे, डिवाइड बाय 6, तो कितना आएगा, 66.66। तो इसका मतलब, इधर इधर ध्यान दो है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, इसके साथ कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया। लेकिन कितना अभी भी बच रहा है, 200 माइनस 33.3, ये अभी भी बच रहा है। आइडिया क्लियर है? आइडिया क्लियर है? तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा हम लोग का लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या रहेगा हम लोग का लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है? किसी को डाउट है? और एक सम दो ऐसे टाइप का करने के लिए। चल और एक सम देता हूं। हाँ बोलो ना, क्या हो गया? अरे सॉरी, कौन सा पार्ट बचा है बोलो, मैं लिख लेता हूँ। किधर से, रिक्वायर्ड, सेकंड अवेलेबल, कौन सा? अच्छा, डिवाइड बाय कौन सा वाला, ये वाला कि ये वाला अच्छा ये वाला। तो 33.3, यहाँ पे 100, और यहाँ पे कितना रहेगा, 66.6। और मतलब कितना बचा रहेगा अनरिएक्टेड, 200 माइनस 33.3, ये अनरिएक्टेड रहेगा। ये तो पूरा रिएक्ट हो गया, तो ये तो कुछ बचेगा ही नहीं। ये तो फॉर्म हो रहा है, तो इससे कुछ मतलब ही नहीं। चलो मैं आप लोग के लिए एक सम देता हूँ। यहाँ पे दिया है 150 मिलीलीटर, और यहाँ पे दिया है, चलो यहाँ पे दिया है, हम्म, जिस जो ऑपरेशन कर रहे हो थ्रू आउट करना, बस उतना याद है। तो ये क्या होएगा, 3 और ये कैंसिल होके 150, 150 इंटू 2 200। 3 और 150 कैंसिल, 50 इंटू 2 क्या होएगा, 100। 3 और ये कैंसिल, 100 इंटू 2 क्या होएगा, 200। क्लियर है अभी, क्लियर है? किसको डाउट है, स्टेप में कुछ डाउट है? ये 2/3, हाँ सपोज मेरे को, हाँ 2/3 कैसे, मेरे को 450 को किस में कन्वर्ट करना है, 300 में। ठीक है, तो मैं क्या करेगा, मेरे को चलो रेशियोस मालूम नहीं, तो मैं क्या करेगा, 300/450 करेगा। तो दोनों क्या हो रहा है, 150 से डिवाइड होएगा ना, तो 2/3 आएगा ना, तो उससे मल्टीप्लाई, क्योंकि मेरे को 450 को 300 में कन्वर्ट कर। तो यहाँ पे अपना लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, आर लिमिटिंग रिएजेंट इज H2, विच लिमिट्स फॉर्मेशन ऑफ, NH3। देखो एक्चुअल में कितना फॉर्म होना चाहिए था,
एक्चुअल में 300 फॉर्म होना चाहिए था, लेकिन फॉर्म कितना हो रहा है, 200 मिलीलीटर फॉर्म हो रहा है। तो H2 लिमिट्स फॉर्मेशन ऑफ NH3 बाय कितना मिलीलीटर, बाय 100 मिलीलीटर। उसके बाद क्या आएगा, H2 तो लिमिटिंग है, 50 मिलीलीटर ऑफ N2 रिमेन्स अनरिएक्टेड। सबसे सिंपल चीज, मैंने क्या किया, एक बीकर लिया, किसका, पानी का, और इसमें मैंने क्या किया, इधर तक पूरा मैंने क्या किया, 1 लीटर वाटर भरा इसके अंदर, कितना, 1 लीटर। तो अभी क्या हो रहा है, मैं इसमें 1 टीस्पून, 1 टीस्पून क्या डाल रहा हूं, चलो शुगर डाल रहा हूं, सिर्फ 1 टीस्पून है। तो इसका जो टेस्ट रहेगा ये क्या रहेगा, लेस स्वीट रहेगा, मतलब ज्यादा स्वीट रहेगा नहीं। ये हो गया एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 में मैं क्या कर रहा हूं, वही सेम बीकर उठा रहा हूं, उसमें क्या कर रहा हूं, उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर उठा रहा हूं, लेकिन अभी यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, 10 टेबल स्पून ऑफ शुगर डाल रहा हूं। तो ऑफ कोर्स क्या होएगा, ये मोर स्वीट होएगा। ओके, यहां पे क्या होएगा, मोर स्वीट होएगा। इसका मतलब क्या है, यहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा ये क्या रहेगा, लेस रहेगा, और यहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा ये क्या रहेगा, मोर। मैंने यहां पे देखो, और एक चीज जो समझना है कि एक कंसेप्ट आता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सोल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है, जो सोल्यूट को डिसॉल्व करता है। सॉल्वेंट क्या होता है, जो सोल्यूट को डिसॉल्व करता है। तो यहां पे कौन रहेगा सॉल्वेंट, वाटर रहेगा। सोल्यूट कौन रहेगा, शुगर रहेगा। सेम वे यहां भी, ओ सॉरी, अपना सोल्यूट रहेगा, यहां भी क्या रहेगा, सोल्यूट रहेगा, ये क्या रहेगा, वाटर, विच विल बी आर सॉल्वेंट। आइडिया क्लियर है, सोल्यूट सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन का आइडिया सबको क्लियर है। ओके, चलो नेक्स्ट चीज जो क्या है, नेक्स्ट चीज क्या, आप नोटिस जब करोगे कि सॉल्वेंट का कॉन्सेंट, मतलब सॉल्वेंट का क्वांटिटी मैंने चेंज किया क्या, किया क्या मैंने चेंज, नहीं किया, लेकिन सोल्यूट का क्वांटिटी चेंज किया मैंने, तब जाके कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ। नोटिस कर रहे हो, नोटिस कर रहे हो, मैंने क्या किया, शुगर का मैंने क्वांटिटी क्या किया, बढ़ा दिया। तो शुगर का क्वांटिटी बढ़ाने से क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, चेंज हो गया। कॉन्सेंट्रेशन का आइडिया समझा सबको, किसी को डाउट है, सोल्यूट सॉल्वेंट क्या वो भी समझा, चलेगा। चलो अभी मैं क्या करता हूं, डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सबसे जो पहला चीज है, ये क्या है, मास परसेंटेज। ठीक है, हम लोग ने ऑलरेडी ये किया है, लेकिन अभी यहां पे हम लोग सोल्यूट और सॉल्यूशन के हिसाब से लेंगे। चल, मास परसेंटेज, इसका फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। चल मैं जरा ये समझा देता हूं, इनटू क्या करोगे, 100 करना है। देखो कैसे सॉल्व करोगे, अगर सपोज मैंने क्या किया, एक बीकर लिया, और ये बीकर में मैंने क्या किया, चलो मैं क्या करता हूं, 1 kg ऑफ वाटर लेता हूं, 1 kg ऑफ वाटर, और ये क्या होएगा, अपना सॉल्वेंट होएगा, ये क्या होएगा, अपना सॉल्वेंट। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, कुछ तो 5 ग्राम्स, 5 ग्राम्स ऑफ क्या डाल रहा हूं, चल 10 ग्राम्स, चलो 10 ग्राम्स, ये तो 100 ग्राम्स, 100 ग्राम्स ऑफ क्या डाल रहा हूं, शुगर डाल रहा हूं। जब शुगर और वाटर दोनों मिक्स होएगा, जब दोनों मिक्स होएगा तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। सॉल्यूशन किसका रहता है, शुगर
प्लस वाटर का रहता है और इनका कंबाइंड वेट कितना रहेगा 100 प्लस 1000 विच इज इक्वल टू 1100 ग्राम्स रहेगा। देखो सोल्यूट का वेट कितना है 100 ग्राम, सॉल्वेंट का वेट कितना है 1 केजी, तो सॉल्यूशन का वेट कितना रहेगा शुगर प्लस वाटर विच इज इक्वल टू 100 प्लस 1000 विच इज इक्वल टू 1100। बच्चे लोग क्या गलती करते हैं, क्या लेंगे, देखो एक आपको अब भी आप क्या गलती करोगे वो पहले बता। देखो सोल्यूट का मास कितना लोगे 100, सॉल्यूशन क्या लोगे वाटर का मास, और यहां पे बच्चे लोग गलती करते। सॉल्यूशन का मास कितना है, सॉल्यूशन का मास है, ओके गलती समझा सबको क्या होता है। सब लोग सॉल्यूशन को क्या लेते हैं वाटर लेते हैं, वाटर का कितना है 1000, और कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है और वो आंसर आपको जेई में भी देते हैं या फिर सीईटी किस में भी आंसर आपको वैसे का वैसे दिया तो आपको लगता है हाँ आंसर आ गया टिक कर देते। तो वो गलती मत करना, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या रहता है कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड वाटर रहता है। क्लियर आइडिया, किसी को डाउट? चलो एक एग्जांपल लिख लो, मतलब आपको काम आएगा, सुनने की नहीं काम आएगा। 100 तो ये क्या होएगा, ये दो जीरो कैंसिल, ये दो जीरो कैंसिल, तो 100/11 कितना आएगा 9.99, 9.09 आएगा मेरे हिसाब से 9.0, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना है 9.09। सिंपल है, ये बस फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला काम आता है, कोई डेफिनेशन ये सब पूछने वाले। बस ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या सॉल्यूशन क्या रहना चाहिए आपको मालूम रहना चाहिए, क्योंकि तो आप लोग का अगर बेसिक्स क्लियर नहीं तो इसमें सब प्रॉब्लम आ जाता है। चलो अभी सेकंड वाला है मोल फ्रैक्शन, और ये मोल फ्रैक्शन बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको ये चैप्टर में नहीं काम आएगा, आप लोग को एक सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करके एक चैप्टर है उसमें भी आएगा, मतलब उसमें तो भर भर के आने वाला है, लेकिन अभी के लिए बस समझने के लिए समझ। चलो क्या है टॉपिक का नाम मोल फ्रैक्शन, बहुत सिंपल टॉपिक है, जरा ये समझा देता हूँ। देखो अभी क्या होता है, चलो मैं एक क्वांटिटी लेता हूं, क्वांटिटी किसका लेता हूं ए का क्वांटिटी लेता हूं, और एक क्वांटिटी लेता हूं बी का। ओके इसमें जो है कौन सा लो, इसमें भी पानी है, इसमें भी कुछ और कुछ क्वांटिटी है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना लेते हैं हम लोग एन ए, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना लेते हैं हम लोग एन बी लेते हैं। तो अगर सपोज हम लोग को बोला है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का फॉर्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या आएगा एन ए प्लस एन बी। डरो मत, मैं आपको ये समझा देता हूं, टेंशन मत लो। एक्स बी क्या रहेगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। पहले ये लिख लो, मीटिंग शायद एंड होएगा, वापस ज्वाइन कर लेना। ओके तो चलो ये जरा आप लोग को जरा समझा देता हूं, सिंपल है, ये पहले लिख लो। ಮೊದಲು ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಚಡ अरे ನಾನ್ थोड़ी തുറന്നു അത് നിങ്ങളത് തുറന്നിട്ട് പോയത് कौन आने वाला अभी തുറക്കാൻ എന്തിനാ പോന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ആരാ വരാൻ പോന്നെ सब लोग आगे ओके। तो अभी मैं जरा ये समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है। सपोज ये जो Na है ये क्या है सोल्यूट है और ये Nb क्या है सॉल्वेंट है।
मैं क्या करूंगा, ये एन ए को किस में डालूंगा, एन बी में डालूंगा। तो ये सॉरी, सपोज, अरे अभी, हाँ, तो ये एन ए जो है इसको मैं क्या लेता हूं, सोल्यूट लेता हूं। एन बी जो है इसको मैं क्या लेता हूं, सॉल्वेंट रहता हूं। मैं क्या करूंगा, सोल्यूट को किस में डालूंगा, सॉल्वेंट में डालूंगा। तब जाके क्या होएगा, एक सॉल्यूशन फॉर्म होएगा, ठीक है। और ये सॉल्यूशन में क्या रहेगा, ए प्लस बी रहेगा। आपको बोलेंगे फाइंड आउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। आप क्या यूज करोगे, फॉर्मूला इसका। अगर आपको पूछा फाइंड आउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, आप कौन सा फॉर्मूला लिखोगे, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। समझा आपको क्या हो रहा है, ये जो ए है इसको मैं क्या करूंगा, बी में मिक्स करूंगा, तो जाके ए प्लस बी फॉर्म होएगा, विच इज व्हाट, अपना सॉल्यूशन। क्लियर है, आइडिया क्लियर है सबको, कैसे करते करके, बेसिक मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इतना कुछ नहीं है। तो क्या बोलते हैं, तो इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। यहां भी सेम आएगा, यहां पे फॉर्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। तो ठीक है, आप लोग क्या कैलकुलेटर है ना सबके पास, मैं जरा एक सम देता हूं इसके ऊपर। चलो एक सेकंड, यहाँ पे कोई सामने का देखने दो, जस्ट 1 सेकेंड। यहाँ पे इसका सम दिया है, ठीक है, चलिए हम लोग बाद में करेंगे, पहले ये लिख लो, हम लोग को है और 2-3 टॉपिक्स है, उसके बाद सम्स करेंगे। तो अभी जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो टॉपिक कौन सा है, मोलारिटी। अभी मोलारिटी का मतलब क्या है, रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट with respect to volume of solution। इसका मतलब क्या है, इसका जो फॉर्मूला आएगा, मोलारिटी को हम लोग कैसे लिखते हैं, कैपिटल एम के साथ। इसका यूनिट क्या है, ग्राम पर लीटर इनवर्स। ये याद रखना, ये बहुत काम आता है। यूनिट क्या है, मोलारिटी, सॉरी इसको लिखते कैसे है, एम, और इसका यूनिट क्या है, ग्राम पर लीटर इनवर्स। इसका मतलब क्या है, ग्राम न्यूमरेटर में, लीटर डिनोमिनेटर। अभी इसको कैसे, हाँ बोलो ना, बोलो। विथ रिस्पेक्ट टू, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, बहुत बार आएगा आपके एग्जाम में, तो ये अभी के लिए याद रखो, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू है। देखो इसका मतलब क्या है, हम लोग मोलारिटी को यहाँ, एक सेकेंड, हम लोग क्या किया, मोलारिटी को यहां पे लिखा, मोलारिटी इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमेशा याद रखो ये एक चीज, आपको आप लिख के रखना, एक नोट जैसा लिख के रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। नोट क्या है, हम लोग हमेशा वन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वन को हमेशा हम लोग एज ये सॉल्वेंट रिप्रेजेंट करेंगे, और जो टू रहेगा, टू को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एज सोल्यूट रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये याद रखो, ये आपको सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव में भर भर के आएगा और बहुत कंफ्यूजन होता है। अभी से याद रखो, सॉल्वेंट में कितना रहता है, वन, सोल्यूट को हम लोग क्या बोलते हैं, टू। तो यहां पे क्या बोला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बोला है,
तो क्या आएगा, सोल्यूट को हम लोग कैसे लिखेंगे, N2। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, N2 क्यों लिखा। चलो और एक चीज हम लोग को मालूम है, क्या मालूम है, N2 का फॉर्मूला। N2 का फॉर्मूला क्या है, वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलार मास। ठीक है, N2 का क्या आएगा, N2 आएगा W2 अपॉन M2, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा वॉल्यूम। क्लियर, थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर है। N2 मोल्स का फॉर्मूला क्या है, वेट इन ग्राम्स, याद आ रहा है, हम लोग ने किया था, वेट इन ग्राम्स अपॉन क्या आएगा, मोलार वेट। क्लियर, तो इधर साइड पे लिखो, इधर साइड पे जस्ट लिख लेना, N2 का मतलब क्या है, N2 का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या आएगा, सोल्यूट आएगा, W2 क्या है, वेट इन ग्राम्स ऑफ कौन आएगा, 2 है मतलब कौन आएगा, सोल्यूट, और M2 कितना आएगा, मोलार मास। ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बोल रहा हूं, ऑफ सोल्यूट, क्योंकि ये आपको सॉल्यूशन में आएगा, इसके लिए बोल, इस यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोलारिटी का डेफिनेशन। तो देखो इसका यूनिट कैसे आएगा, W2 किस में है, ग्राम्स में है, मोलार वेट किस में है, ग्राम्स पर मोलार इनवर्स। क्या क्या, वेट इन, अरे वेट इन, सॉरी, वेट इन ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, क्योंकि W2 है ना, 2 का मतलब क्या है, सोल्यूट, W का मतलब क्या है, वेट इन ग्राम्स। क्लियर है, क्लियर है, ये क्या लिखा है, यहां पे M2 क्या आएगा, ग्राम पर MOL, और इधर क्या आएगा, इनवर्स आएगा। इसके बाद, सॉरी इधर यूनिट मेरा गलती हो गया, यूनिट इधर MOL आएगा, यूनिट मेरा गलती हो, यहाँ पे यूनिट MOL आएगा, और यहाँ पे वॉल्यूम का यूनिट क्या आएगा, वॉल्यूम का यूनिट आएगा लीटर। ग्राम्स और ग्राम्स क्या होएगा, कैंसिल आउट होएगा, मोलार इनवर्स ऊपर गया तो क्या होएगा, मोलार रहेगा, लीटर ऊपर गया तो क्या होएगा, लीटर इनवर्स। तो यूनिट क्या है, मोलार पर लीटर इनवर्स। क्लियर है, थोड़ा बहुत क्लियर है क्या लिखा करके, मेरा फॉर्मूला में थोड़ा गलती हो गया, मोलारिटी। ओके, मोलारिटी में किसी को डाउट है, चलो अभी नेक्स्ट हम लोग करेंगे मोलालिटी, इसको लिखेंगे हम लोग मोलालिटी, इसको लिखेंगे हम लोग स्मॉल m से, इसे क्या लिखेंगे, स्मॉल m से, इसका यूनिट हम लोग ढूंढ लेते, चलो इसका यूनिट क्या है ढूंढ, ये जरा करेक्शन कर लेना, पहले इसमें मोल और नीचे क्या आएगा, लीटर, ये जरा करेक्शन कर लेना, पहले इसमें जरा चेक करते यूनिट क्या आएगा, बाद में चेक करते। चलो अभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सेम आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट with respect to mass of solvent। देखो अभी क्या आएगा, इधर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है, इसको लिखते कैसे मैं जरा समझाता हूं। अभी देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या बोला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बोला है, सोल्यूट का मतलब यहां पे क्या आएगा, सोल्यूट का मतलब यहां पे आएगा N2, क्योंकि 2, ये पहला चीज। उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, तो सॉल्वेंट का मास मतलब हम लोग क्या लेंगे,
W लेंगे ग्राम से, राइट, इसीलिए। और सॉल्वेंट को हम लोग क्या लिखेंगे, M1 लिखेंगे। और ये किसका फॉर्मूला है, मोलालिटी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला, देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसको कैसे लिखेंगे, N2 के साथ मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। सॉल्वेंट को हम लोग 1 के साथ मास इन ग्राम्स बोला तो हम लोग क्या लिखेंगे, W1। अगर आपको बोला लेता मोलार मास तो आप क्या लिखते थे, M1 लिखते थे। अगर मोलार मास दिया रहता तो M1 लिखते थे। चलो, N2 का फॉर्मूला सबको मालूम है। N2 का फॉर्मूला क्या है, W2 अपॉन क्या आएगा, M2 इंटू क्या आएगा, W1। और ये क्या है, मोलालिटी का फॉर्मूला। ओके, चलो अब इसका यूनिट चेक करते हैं। ये क्या आएगा, ग्राम्स। ये भी क्या आएगा, ग्राम्स आएगा, ग्राम्स पर यहाँ पे क्या आएगा, चलो, ग्राम्स पर मोलार इनवर्स। W1 का यूनिट क्या रहेगा, W1 का यूनिट भी ग्राम्स रहेगा। ये और ये क्या होएगा, कैंसिल। और फाइनल आंसर विल बी MOL पर यूनिट ग्राम। यूजुअली आप जब ये सॉल्व करते हो तो ये जो W1 रहता है किसमें रहता है, केजी में रहता है, ये याद रखना। ये जो W1 रहेगा ये किसमें रहेगा, केजी में रहेगा, ये याद रखो। तो हम लोग का यूनिट क्या आता है, यूजुअली मोल पर केजी इनवर्स आएगा, मोल पर केजी इनवर्स। तो इसका यूनिट क्या है, मोल पर। अभी आपको बस ये याद करना है, जब सॉल्व करते हो आपको ये समझ में आएगा। यहां तक क्लियर है सबको, किसी को डाउट है? अगर सपोज आपको N1 बोला है, N1 का फॉर्मूला क्या आएगा, W1 अपॉन M1। हाँ बोलो ना, क्या हो गया, कुछ हो, क्या क्या डाउट है कुछ? हाँ ठीक है। N1 का मतलब क्या रहेगा, मोल्स ऑफ क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा। तो W1 का मतलब क्या रहेगा, वेट इन ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। M1 का मतलब क्या है, मोलार मास ऑफ क्या आएगा, सॉल्वेंट। क्लियर है ये? तो आपको फर्स्ट चीज क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, ये पहले चीज। दूसरा चीज क्या दिया हम लोग को, दिया है 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन दिया है, 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन दिया है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब कितना ग्राम्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस होएगा, ये अपने को ढूंढ निकालना है। चलो पहले बैलेंस करने को सीखो, फिर मैं फर्स्ट स्टेप ट्राई करो। 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन मतलब इधर कितना है, 16 ग्राम्स। बाकी और कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, आपको ये ढूंढना है। बहुत सिंपल है अगर आपको कंसेप्ट मालूम है तो। पहले बैलेंस करो, बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जो करना करो। चलो अभी मैं एक एक को पूछता हूँ। ब्लांच, इसमें लेफ्ट साइड में सब क्या क्या कार्बन कितना है वो सब बताओ, लेफ्ट साइड में। ग्रेट। वरुण, हाँ ठीक है, चलो बताओ, राइट में बताओ कितना रहेगा। ऑक्सीजन, ओके ग्रेट, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन। वरुण जरा बताओ किसको पहले बैलेंस करोगे, कितने से मल्टीप्लाई? तो यहाँ पे होएगा 2H2O। अभी ऑक्सीजन कितना होगा वरुण टोटल, तो क्या करना पड़ेगा, किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यहाँ पे क्या होएगा, 2। इसका मतलब क्या है, कार्तिक बता सकते हो इसको मोल के फॉर्म में कैसे लिखोगे आप? हाँ
वेरी गुड। देखो वापस समझाता हूँ, 1 मोल ऑफ CH4 reacts with 2 moles of oxygen to form 1 mole of CO2 and 2 moles of H2। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो अभी नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग को दिया है, ये दिया है और ये दिया है। चलो अभी CH4 सिंपल आइडिया, चलो मतलब यहां पे तो कुछ है ही नहीं एक्चुअली। देखो हम लोग को चलो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, आप कैसे करोगे? n इक्वल टू क्या रहेगा? W अपॉन m रहेगा। कितना दिया हम लोग को? 16 ग्राम्स दिया है n ऑफ CH4। चलो n ऑफ CH4 कितना ग्राम्स दिया है? 16। इसका मोलार वेट कितना रहेगा? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का कितना रहेगा? 16। इसका मतलब कितना फॉर्म होएगा? 1 मोल फॉर्म होएगा। तो यहाँ पे भी 1 मोल है, कुछ डिवीजन है ही नहीं, सबसे बेसिक सम है। तो कितना मतलब कितना ग्राम्स ऑफ H2O फॉर्म होएगा? चेक करो, N ऑफ H2O क्या आएगा फॉर्मूला? W अपॉन M। ओके चलो अभी कौन बताएगा? कार्तिक कार्तिक बोल रहा है। आर्यन बताओ कितना मोल्स ऑफ H2O दिया है रिएक्शन में? 2। वेट दिया है क्या अपने को? तो X लेंगे, और W को क्या लेंगे? सॉरी N को क्या लेंगे? M को। हाँ M का मतलब क्या रहेगा? हाँ मोलार मास। ढूंढो कितना रहता है मोलार मास? वाटर का याद रखो, वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन का 1, तो 2 इंटू 1 2, ऑक्सीजन का 16, तो टोटल कितना आएगा? 18। तो सिंपल है 18। तो कितना ग्राम्स ऑफ वाटर फॉर्म होएगा? 36 ग्राम्स हो गया। 36 ग्राम्स ऑफ क्या आएगा? H2O। समझा? CO2 के लिए ढूंढ निकालो, कितना ग्राम्स ऑफ CO2 फॉर्म होएगा, ढूंढ निकालो। बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं एक्चुअली, सच बताओ तो ये एक्चुअली बहुत बेसिक सम है। चलो CO2 के लिए क्या करोगे? N ऑफ CO2 W अपॉन M। W मालूम नहीं है कितना है, तो मैं क्या लेगा इसको? X लेगा। कितना रहता है सुयोग, इसका कितना रहेगा मोलार मास? 44 है, बहुत सिंपल है। और कितना दिया है? NCO2 कितना दिया है? 1। कितना फॉर्म होएगा? 44 ग्राम ऑफ CO2। यहाँ ये तो बहुत बेसिक सम है, यहाँ तो कुछ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कुछ है ही नहीं, तो ये तो इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ये अपना फाउंडेशन है। चलो अभी एक थोड़ा थोड़ा मतलब लेवल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, अगर अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो हो जाएगा। देखो रिएक्शन दिया है CH4, सेम रिएक्शन CH4 प्लस O2। मैं यहाँ पे बैलेंस करता हूँ क्योंकि आप लोग ने ऑलरेडी किया है। CO2 प्लस H2O। ओके यहाँ पे क्या करोगे? दिया क्या है हम लोग को? 22 ग्राम्स ऑफ CO2 दिया है, 22 ग्राम्स ऑफ CO2। आपको ढूंढना है CH4, O2 और H2O कितना लगेगा। ट्राई करो, बहुत बेसिक है आप लोग को। ये देखो इधर मैं एक आइडिया देता हूं, कितना 1 मोल, यहां पे कितना आना चाहिए? 2 मोल, यहां पे कितना आना चाहिए? 1 मोल, यहां पे कितना आना चाहिए? सॉरी ये 2 कितना, ये 2H2 आना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग यूज करो, यहां पे क्या दिया है, क्या ढूंढ सकते हो वो सोचो, और नंबर ऑफ मोल्स निकालो। ये सम थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग है, इसीलिए आपको बोल रहा हूं, क्या आप ये यूज करोगे कि ये यूज करोगे, सोचो। चलो मैं आपको समझाता हूं, आप ये यूज नहीं करोगे। रीजन क्या है मैं आपको समझाता हूं। आप ये इससे फॉर्मूला होगा, हमेशा आप याद रखो
एग्जाम में हमेशा ये वाला मेथड यूज करो, ये वाला मेथड यूज मत करो, क्योंकि ये हमेशा चेंज होता है। मैं बताता हूं, देखो यहां पे N ऑफ CO2 पहले दूर निकालना पड़ेगा। N ऑफ CO2 क्या है, चेक करते हैं। CO2 का W कितना दिया है, CO2 का W दिया है 22, मोलार मास कितना दिया है 44, तो N कितना आएगा 0.5 मोल आएगा। ओके, मतलब क्या हो रहा है, इन शॉर्ट आपका जो 1 आया वो क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। तो सेम वे आपका जो 2 रहेगा वो भी क्या होएगा, हाफ होएगा। यहां भी आपका जो 2 है ये क्या होएगा, हाफ होएगा। यहां भी आपका जो 1 है ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये 1 रहेगा, क्या गलती है, और ये जो रहेगा ये कितना रहेगा। अभी आप किसका भी वेट निकाल सकते हो, चलो N ऑफ CH4 निकालो। फॉर्मूला क्या है, W अपॉन M। W मेरे को मालूम है क्या, नहीं, तो मैं इसको क्या लेगा X। लेकिन CH4 का मोलार मास मेरे को मालूम है कितना है 16, और CH4 में नंबर ऑफ मोल्स कितना है वो भी मालूम है, कितना है 0.5। तो X कितना होएगा 8 ग्राम। ये इधर कितना फॉर्म होएगा, 8 ग्राम फॉर्म होएगा। नोटिस हो रहा है आपको, पिछले में कितना था 16, यहां पे कितना था 44, अभी क्या हो गया, हाफ हो गया। हाफ हो गया तो ये भी 22 हो गया, ये 16 भी क्या हो गया 8 हो गया। क्लियर। ये CO2 ढूंढो, सॉरी O2 ढूंढो और H2O निकालो। अभी O2 का ढूंढो है, O2 का कैसे करोगे, N ऑफ O2 क्या आएगा, W बाई M आएगा। N ऑफ O2 कितना मोल से यहाँ पे, 2 का हाफ मतलब क्या होएगा 1 मोल। मोलार मास कितना है 32, वेट कितना है मालूम नहीं, तो X कितना आएगा, ठीक है। तो यहां से अपना डिफिकल्टी चालू होता है, मतलब ये जरा समझ के करना पड़ेगा, उतना ही है। ओके चलो, अभी मैं और एक सम देता हूँ, जरा देखने दो। कुछ है कैसे टाइप का सम, कैलकुलेट। देखता मैं, जब हम लोग जब ये करेंगे ना सॉल्व, मतलब इसका और एग्जांपल जब करेंगे ना, तो मैं देखता हूँ इसका कुछ आता है क्या। चलो अभी आपको ढूंढना है, और सम्स आएगा, डरो मत। जब हम लोग टेक्स्ट बुक का जब सॉल्व करेंगे CBSE का, तभी बहुत एग्जाम्पल्स आएगा। अभी के लिए बस समझ लो, ये क्वेश्चन लिख लो, थर्ड क्वेश्चन। अ सॉल्यूशन is prepared by adding 2 gram of substance to 18 gram of water. Calculate mass percent. Calculate mass percent. कैलकुलेट करो, ट्राई करो, सेम फॉर्मूला है, मास परसेंट का फॉर्मूला सिंपल है। देखते हैं यहाँ पे कितना लोग गलती करते हैं, कितना लोग गलती नहीं करते। मास परसेंट का फॉर्मूला आई होप सबको मालूम है, इस मास ऑफ चलो देखते कितना जन गलती करते, कितना जन नहीं करते। चलो किसका चांस था, हाँ
साहिल जरा बताओ मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया है? सोल्यूट कौन रहेगा इसमें? वाटर सोल्यूट रहेगा? वाटर डिजोल्व होएगा क्या 2 ग्राम्स में? हम्म, सोच क्या होएगा, कौन रहेगा सोल्यूट? क्या क्या? अच्छा ठीक है, छोड़ो, आपको नहीं समझा मतलब क्या हो रहा है। आप जरा ये स्टेटमेंट जरा समझा सकते हो मेरे को, क्या फॉर्म मतलब कैसे फॉर्म कर रहे हैं सोल्यूशन, जरा बता सकते हो? हेलो साहिल, जरा समझा सकते हो? देखो मैं समझाता हूँ, चलो आपको नहीं मालूम, देखो मैं एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहा हूं। कैसे? 2 ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस मिक्स करके। किसमें मिक्स कर रहा हूं? 18 ग्राम ऑफ वाटर में मैं क्या कर रहा हूं, 2 ग्राम्स डाल रहा हूं, जिससे क्या होता है, एक सॉल्यूशन बनता है। तो मतलब यहां पे कितना रहेगा, 18, और इसके अंदर मैं क्या डाल रहा हूं, 2 ग्राम। तो ये 2 ग्राम क्या होएगा, सोल्यूट होएगा, और ये क्या रहेगा, सॉल्वेंट। स्मिथ जरा बता सकते हो मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया है? और मास ऑफ सॉल्यूशन? एक नंबर, वेरी गुड। मोस्टली यहाँ पे लोग गलती करते, 18 + 2 लेना है। सॉल्यूशन मतलब क्या, सोल्यूट और सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन रहेगा, मतलब 2 + 18, और पर, हाँ, इंटू 100 करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, 10%। कितना आएगा, 10%। तो हम लोग का परसेंटेज ऑफ वाटर कितना रहेगा, 90%। मतलब 100 से 10 सब्ट्रैक्ट करने का, सिंपल। क्लियर है कैसे सॉल्व करते, मास परसेंट का सम्स? चलो अभी मोलारिटी का सम्स करते हैं। बहुत मतलब मजा आएगा, अगर आपको समझ रहे तो मजा आएगा, नहीं तो फिर हम लोग जब सॉल्व एग्जाम्पल से, तो सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल से तो इतना प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। चलो अभी आता है कैलकुलेट मोलारिटी। फॉर्मूला क्या है, सबको फॉर्मूला तो मालूम रहेगा आई होप। मोलारिटी का फॉर्मूला, हाँ चलो, मोलारिटी का फॉर्मूला दीपक बताओ, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? क्या क्या? नहीं, एक बार वापस जरा बता सकते हो क्या आएगा न्यूमरेटर पे? नहीं नहीं, N2 है ना, देखो मैंने क्या बोला था, जब भी हम लोग मिक्स करते हैं, मैंने पानी का क्वांटिटी चेंज किया क्या? नहीं चेंज किया, लेकिन मैंने शुगर का क्वांटिटी चेंज किया था। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है, सोल्यूट पे डिपेंड करता है, ये याद रखना। तो क्या आएगा बता सकते हो, ऊपर कौन आएगा, N2। टू का मतलब क्या है, याद रखो, टू का मतलब है सोल्यूट। क्लियर, यहां तक क्लियर? हाँ, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, हेलो? ओके, चलो नहीं मालूम तो कोई प्रॉब्लम नहीं। W2, W2 मतलब क्या है, वेट इन ग्राम्स। वेट इन ग्राम्स कितना दिया हम लोग को, 4 ग्राम्स दिया है। NaOH, इसका अपने को क्या ढूंढना है, देखो मोलारिटी ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन पे, मतलब NaOH को क्या कर रहे हैं हम लोग, डिसॉल्व कर रहे हैं, किसमें, वाटर में। देखो समझो क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स मतलब NaOH का 4 ग्राम इन इनफ वाटर, मतलब पानी में इसको क्या कर रहा है, मिक्स कर रहा है, और क्या फॉर्म कर रहा है, 250 ml ऑफ क्या फॉर्म कर रहा है, सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम किसका आएगा यहां पे, सॉल्यूशन का आएगा। ओके क्लियर है? M2, M2 कैसे ढूंढोगे, Na का कितना है मास, 23, ऑक्सीजन का कितना है, 16, हाइड्रोजन का कितना है, 1, टोटल कितना आएगा, 40 ग्राम पर मोलार इनवर्स। तो यहां पे कितना आएगा, 40 ग्राम MOL इनवर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये कितने में दिया है, 250 मिलीलीटर। 250 मिलीलीटर इज हाउ मच लीटर,
0.25, तो इंटू क्या करना पड़ेगा, 250, सॉरी 250 नहीं, मेरा गलती हुआ, 0.25 लीटर। ये ग्राम और ये ग्राम क्या होएगा, कैंसिल, 4 और 40 कैंसिल होएगा, तो क्या होएगा, 1/10 इंटू 0.25 कितना होएगा, 2.5। ये मोलार इनवर्स ऊपर गया तो क्या होएगा, मोलार। ये लीटर ऊपर गया तो क्या होएगा, लीटर इनवर्स होएगा। 2.5 और ये कैंसिल किया तो क्या बचेगा, 0.4, तो क्या होएगा, 0.4 MOL लीटर इनवर्स। और MOL लीटर इनवर्स का मतलब क्या है, 0.4 मोलार। कोई डाउट है किसी को, किसी को डाउट है इसमें, किसी को डाउट है? बस बस फॉर्मूला यूज करना आपको, उतना ही है, फॉर्मूला यूज करना है, क्या क्या है वो समझने आना चाहिए। जैसे कि NaOH के अपना सोल्यूट कितना डाल रहे हैं हम लोग, 4 ग्राम, वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना दिया है, 250 ml। N2 का फॉर्मूला क्या है, W2/M2। W2 इज वेट इन ग्राम्स, वेट इन ग्राम्स कितना है, 4 ग्राम्स। मोलार वेट अपने को ढूंढने को आता है, कितना रहता है, 23 + 16 + 1 विच इज व्हाट, 40। M2 की जगह 40 डाला, ग्राम और ग्राम कैंसिल, 4 और 40 कैंसिल। मोलार इनवर्स ऊपर गया तो क्या होएगा, मोल। लीटर ऊपर गया तो क्या होएगा, लीटर इनवर्स। ठीक है, ये लिख लो। फिर एक और सम देता हूं, अभी ये सम थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो, को बस एक एक चीज ढूंढने आना चाहिए, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, उतना ही है, और कुछ नहीं है। कल हम लोग इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो जरा सॉल्व एग्जांपल अच्छे से करना। देखो क्या दिया है हम लोग को, ये क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ 3 मोलार सॉल्यूशन of NaCl is 1.25 ग्राम पर लीटर इनवर्स, कैलकुलेट मोलालिटी। ये मैं आपको समझा देता हूं ये सम कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि डिफिकल्ट है। देखो जरा समझ, पहली चीज हम लोग को क्या दिया, 3m। 3 कैपिटल M का मतलब क्या है, हम लोग को मोलारिटी का वैल्यू दिया। फर्स्ट वाला समझा, किसका वैल्यू कैसे दिया है, मोलारिटी का वैल्यू समझा सबको। हाँ, ये ना ग्राम पर मिलीलीटर इनवर्स है, मेरा गलती हो, ग्राम पर मिली। डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, डेंसिटी का फॉर्मूला रहता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। और डेंसिटी कितना दिया है हम लोग को, डेंसिटी दिया है 1.25 मास अपॉन क्या आएगा, वॉल्यूम। यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है। इसका मतलब कैसे हम लोग लिख सकते हैं, 1.2 ग्राम, हाँ हाँ क्या हुआ, हाँ डेंसिटी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, डेंसिटी को मास पर यूनिट, सर रो के साइंस लिखते हैं। हाँ, इसका मतलब क्या है, 1.25 ग्राम्स है, हर मिलीलीटर में कितना ग्राम से, 1.25 ग्राम से हर मिलीलीटर में। एक और एग्जांपल देता हूं, 2.34 का मतलब क्या है, अगर मास, इसका मतलब क्या है, 2.34 ग्राम्स है एक मिलीलीटर में। डेंसिटी का मतलब क्या, अगर 2.34 दिया रहेगा मतलब 2.34 ग्राम्स है हर मिलीलीटर में। आपको मालूम है मोलारिटी का यूनिट क्या है, मोलारिटी का यूनिट इज ग्राम पर लीटर इनवर्स। तो आप क्या करोगे,
हेलो साहिल, अभी दिख रहा है ना? ठीक है, चलो। अभी देखो क्या करोगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो और इसको भी क्या करो, 1000 से मल्टीप्लाई करो। मैं रीजन बाद में बताता हूं, पहले ये करो, 1000 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना होएगा, 1250 ग्राम्स होएगा, और ये कितना होएगा, 1000 क्या होएगा, लीटर। यहां तक किसी को कोई डाउट है? चलो, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग मोलारिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है? हाँ बोलो। एमएल, सॉरी, एमएल होएगा, मेरा गलती हो, एमएल होएगा। तो अभी हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, मोलारिटी का फॉर्मूला। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलारिटी का फॉर्मूला इज N2 अपॉन क्या आएगा, V। N2 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या आएगा, सोल्यूट आएगा, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो हम लोग को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, कितना है, 1000 मिली। देखो सॉल्यूशन ऑफ NaCl का डेंसिटी कितना दिया है, 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। मैंने वॉल्यूम मतलब एक तो वॉल्यूम भी ढूंढ निकाला, दूसरा उसमें कितना वेट है वो भी ढूंढ निकाला। जरा समझने का ट्राई करो, अगर इधर रीड करोगे तो क्या समझेगा, डेंसिटी ऑफ 3 मोलार सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर इनवर्स। तो मैंने ये तो फॉर्मूला लिखा, ये फॉर्मूला से अपने को क्या समझता है, एक सेकंड है जरा, हाँ, ये फॉर्मूला से अपने को क्या समझता है कि एवरी 1 मिलीलीटर मतलब हर एक मिलीलीटर में कितना ग्राम्स है, 1.25 ग्राम्स है। तो अभी मेरे को मालूम क्या पड़ रहा है, मैंने दोनों को 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना होएगा, अपने को मालूम क्या पड़ रहा है कि 1 लीटर में कितना है, 1250 ग्राम्स है। देखो इसका क्या मतलब है कि 1 लीटर में कितना ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन है, 1250 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन है। इधर तक समझा, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है, राइट? तो अभी हम लोग को ये नंबर ऑफ मोल्स कितना है मालूम नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स का आई हैव नो आइडिया, बट मेरे को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मालूम है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर है। ये कितना है, 1 लीटर। मोलारिटी, मोलारिटी कितना दिया हम लोग को, 3m दिया है, और मोलारिटी का यूनिट क्या है, मोलारिटी का यूनिट इज मोल पर लीटर इनवर्स। मैं क्या करूंगा, इसको यहां लेके जाएगा 3 मोल, और यहां पे क्या आएगा, लीटर इनवर्स इंटू 1 इंटू क्या आएगा, लीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या आएगा, मोल्स आएगा। ये लीटर और ये लीटर इनवर्स क्या होएगा, कैंसिल आउट होएगा। कितना नंबर ऑफ मोल्स रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स रहेगा 3 मोल्स। तो n का वैल्यू क्या आएगा, n का वैल्यू आएगा 3 मोल्स। देखो वापस समझाता हूं, डेंसिटी क्या दिया हम लोग को, 1.25 दिया है। इसका मतलब क्या रहेगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी का फॉर्मूला। मतलब मैं कैसे लिख सकता हूं, एवरी 1.25 ग्राम्स कितने में रहता है, 1 मिलीलीटर में। आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 1000 बिकॉज आई नीड इट इन लीटर, सो आई मल्टीप्लाई दिस बाय 1000 एंड इवन दिस बाय 1000, जिससे क्या होता है, 1250 ग्राम्स आता है डिवाइडेड बाय 1000 मिलीलीटर। ये क्या बता रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या बता रहा है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। मैं जरा इधर लिख लेता हूं, ये बता रहा है वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको आगे काम आएगा मोलालिटी ढूंढने में। और ये क्या बता रहा है हम लोग को, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बता रहा है। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करते, ये अपने को मालूम नहीं कितना मोल्स ऑफ सोल्यूट है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरे को मालूम है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1000 मिलीलीटर, एंड 1000 मिलीलीटर इज व्हाट, 1 लीटर। कितना दिया, 3m दिया है।
m का यूनिट क्या है, मोलार पर लीटर इनवर्स, जो आप लोग ने देख सकते हो, चाहे तो चेक कर सकते हो। ये 1, अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, चेक कर सकते हो। ये 1 लीटर यहां पे मल्टीप्लाई होएगा, लीटर और लीटर इनवर्स क्या होएगा, मल्टीप्लाई, कैंसिल आउट होएगा, तो 3 मोल इंटू 1 कितना होएगा, 3 मोल। यहां तक किसी को कोई डाउट है, किसी को डाउट है इधर तक? चलो अभी हम लोग क्या ढूंढते हैं, मोलालिटी ढूंढते हैं। हम लोग क्या ढूंढते हैं, मोलालिटी। ओके चलो मैं ये इधर रखता हूं, यहाँ ये साइड रखता हूं। अभी हम लोग क्या ढूंढते हैं, मोलालिटी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला पहले लिखते हैं, मोलालिटी इज इक्वल टू N2 अपॉन क्या आएगा, N2 अपॉन W1। दिस N2 इंडिकेट्स नंबर ऑफ moles of solute and this W1 indicates weight of solvent. ओके, N2 क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मोल्स, W1 क्या रिप्रेजेंट करता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो चलो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे ढूंढोगे, चलो ये अपने को करना पड़ेगा। कैसे करोगे जरा चेक करते हैं। देखो हम लोग का सोल्यूट क्या है, चलो चेक करते हैं सोल्यूट क्या है। सोल्यूट हमारा कौन है, NaCl है। सोल्यूट क्या है, NaCl। अभी हम लोग क्या करते हैं, n का वैल्यू क्या है, n का फॉर्मूला है W अपॉन m। ये कितना है मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन ये मेरे को मालूम है कितना आएगा, 23 प्लस 35.5 विच इज इक्वल टू 58.5 आएगा। यूनिट क्या रहेगा, ग्राम पर मॉलिक्यूलर इनवर्स। n कितना आया था अपने को, n आया था 3 मोल्स। तो W का फॉर्मूला क्या आएगा, 3 इंटू 58.5, और ये इक्वल टू क्या रहेगा, ये इक्वल टू रहेगा 125.5 ग्राम। यहां तक क्लियर है, यहां तक किसी को डाउट है, यहां तक किसी को डाउट है? हाँ हाँ ठीक है चलेगा। देखो हम लोग का सोल्यूट क्या था, NaCl, उसका नंबर ऑफ मोल्स कितना आया था, 3 मोल्स, कैलकुलेट करके आया था। मोल्स का फॉर्मूला क्या है, W अपॉन m, तो यहाँ पे क्या आएगा, W2 अपॉन M2 आएगा। हम लोग को कितना ग्राम्स ऑफ NaCl यूज किया मालूम नहीं है, कितना ग्राम्स, क्योंकि सॉल्यूशन का बताया है, सोल्यूट कितना यूज किया बताया ही नहीं है। तो इसको हम लोग लेंगे x। मोलार मास तो हम लोग ढूंढ सकते हैं, सोडियम का कितना रहता है 23, क्लोरीन का रहता है 35.5, ऐड किया तो कितना आएगा 58.5। अब ये 58.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 58.5 कितना आएगा, 125.5 आएगा। तो हम लोग को क्या मिलेगा, W2 मिलेगा। ढूंढना क्या है हम लोग को, वेट ऑफ सॉल्वेंट ढूंढना है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो सॉल्यूशन का जो वेट रहता है ये इक्वल टू क्या रहता है, सॉल्वेंट प्लस क्या रहता है, सोल्यूट रहता है। सॉल्यूशन का वेट दिया है 1250, एक सेकंड है, ये 175.5 रहेगा, और ये कितना दिया है, सोल्यूट कितना दिया, 175.5। सॉल्वेंट कितना है मालूम नहीं, 175.5 को ये साइड लेके जाएंगे, सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1250 माइनस 175.5, इधर क्या आएगा, 0 आएगा, 594, ये कितना आएगा 414, 3, और एक सेकंड, ये कितना हो जाएगा, 1 सेकंड, कितना होएगा 11, 34.5, 34.5 रहेगा क्या, एक सेकंड चेक करने दो, ये कितना होएगा 9 होएगा, 4, 14, 14 माइनस 7, 14 माइनस 7 इज 7, ये आएगा। तो हम लोग का W1 का वैल्यू कितना आया जरा चेक करते हैं, N2 कितना है 3, W1 यहां से कितना आएगा 1174.5 ग्राम्स आएगा।
लेकिन मोलालिटी का यूनिट क्या है? मोलालिटी का यूनिट इज मोल पर केजी इनवर्स। तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? केजी में। तो यहां पे आएगा 3/1.174 केजी। ठीक है, ये इधर तक लिख लो, फिर मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं आप लोग को, ये एक ही समझ करेंगे। ये कैसे 1174 आया ये समझा? 1174.5 कैसे आया समझा? इधर तक समझा सबको? ठीक है, चलो जरा ये वापस पूरा समझाता हूँ, एक एक करके एक एक स्टेप को जरा समझा देता हूँ। चलो ये हो गया, लिख के तो बताना। हुआ लिख के सबका? ठीक है, चलो अभी मैं पूरा सम एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करा देता हूँ। तो आपको कुछ डिफिकल्ट नहीं, आपको बस एक एक फॉर्मूला आना चाहिए और गिवन डेटा से कैसे वैल्यूज निकलते वो बताना चाहिए। चलो फर्स्ट क्या दिया अपने को? 3m दिया है, मतलब मोलारिटी दिया है। और मोलारिटी का फॉर्मूला अपने को मालूम है क्या रहता है ना? मैं पूरा लिखता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या आना चाहिए? लीटर आना चाहिए। इन क्या आना चाहिए? लीटर। तो हम लोग को इधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब मोल्स ऑफ NaCl अपने को यहां पे दिया नहीं है, तो अपने को पहले ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे? चलो डेंसिटी दिया है, डेंसिटी कितना दिया है? 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर इनवर्स। इससे मैं क्या इंटरप्रेट कर सकता हूं? 1.25 ग्राम से हर 1 मिलीलीटर में। इसका मतलब क्या है? मेरे को इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लीटर में। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से क्या कर रहा हूं? डिवाइड, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड, जिससे क्या होएगा? 1250 ग्राम्स अपॉन क्या आएगा? 1000 मिलीलीटर। 1250 मेरे को क्या बताता है? वेट ऑफ सॉल्यूशन। और ये मेरे को क्या बताएगा? वॉल्यूम ऑफ क्या बताएगा? सॉल्यूशन। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? इधर तक किसी को डाउट है? इधर तक किसी को डाउट है? चलो अभी हम लोग क्या करते? ये फॉर्मूला यूज करते। तो 3m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मालूम नहीं, और सोल्यूट को हम लोग क्या लिखते? N2। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग ने ढूंढ निकाला कितना? 1000 मिलीलीटर है, लेकिन किस में चाहिए हम लोग को? लीटर में चाहिए। तो 1000 मिलीलीटर मतलब क्या? 1 लीटर। यहां तक किसी को डाउट है? देखो नेक्स्ट क्या करोगे? मोलार, मोलार को हम लोग कैसे लिखेंगे? मोलार को हम लोग लिखेंगे 3 मोलार, और यहां पे क्या आएगा? लीटर इनवर्स। इनटू क्या करेंगे? इनटू करेंगे 1 लीटर, जिससे मेरे को क्या मिलेगा? N2 मिलेगा। लीटर और लीटर इनवर्स क्या होएगा? कैंसिल। N2 का वैल्यू क्या आएगा? 3 मोल्स आएगा। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? हाँ, ये 3 मोल्स किसका है? 3 मोल्स इज ऑफ NaCl। 3 मोल्स किसका है? NaCl का है। यहां तक किसी को डाउट है? किसी को इधर तक डाउट है? फर्स्ट पार्ट समझा? चलो अभी हम लोग नेक्स्ट ढूंढेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज फाइंडिंग आउट द मोलालिटी। क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग? मोलालिटी फाइंड आउट करेंगे। तो चलो पहली चीज मोलालिटी का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू N2 अपॉन क्या आएगा? W1। W1 इज व्हाट? मैं पूरा लिखता हूं, वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा। और N2 मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। 2 का मतलब है सोल्यूट, और सोल्यूट कौन है अपना? NaCl है। चलो हम लोग को इसका वैल्यू मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का वैल्यू मालूम है, विच इज इक्वल टू क्या? विच इज इक्वल टू 3। ये अपने को दिया है।
वेट ऑफ सॉल्वेंट ये अपने को नहीं मालूम, तो हम लोग इसको ढूंढ निकालेंगे। कैसे ढूंढेंगे? देखो, हम लोग को वेट ऑफ सॉल्यूशन मालूम पड़ा था, कितना था? 1250 ग्राम अपॉन क्या था? 1000 ml, इफ यू रिमेंबर, ये था। तो हम लोग को वेट ऑफ सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया है, हम लोग को वेट ऑफ सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया है, कितना? 1250 ग्राम्स दिया है। फिर हम लोग को क्या ढूंढना है? वेट ऑफ सोल्यूट ढूंढना है, वेट ऑफ सोल्यूट। तो ये कैसे ढूंढोगे? फॉर्मूला N2 इक्वल टू क्या आएगा? W2 अपॉन M2 आएगा। N2 कितना दिया है? 3। मोलार मास ऑफ NaCl कितना है? 58.5। W2 ढूंढना है, तो W2 कितना आएगा? 175.5, और यहां पे क्या आएगा? ग्राम्स आएगा। और ये किसका वेट रहेगा? 175 ग्राम्स ऑफ NaCl। इधर तक किसी को डाउट है? अभी आप लोग क्या ढूंढोगे? अभी आप लोग ढूंढोगे सॉल्यूशन का वेट। तो सॉल्यूशन का वेट कैसे ढूंढोगे? सॉरी, सॉल्वेंट का वेट। सॉल्वेंट का वेट कैसे ढूंढोगे? सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट। कितना दिया है? 1250 माइनस 175.5, और इसका वैल्यू कितना है? तो 130, मतलब ये कुछ तो आया था। ओके, यहां तक क्लियर है सबको? किसी को डाउट है यहां तक? हाँ। अभी मोलालिटी का यूनिट क्या है? मोलालिटी का यूनिट इज मोल पर केजी। तो मतलब आपका ये जो आंसर है इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? केजी में। तो ये कितना केजी आएगा? 1.1345 केजी। और इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर क्या आएगा? स्मॉल m आएगा। स्मॉल m का मतलब क्या है? मोलालिटी। और इसको कैसे लिख सकते हो आप? इसको और एक वे है लिखने का, और एक वे क्या है? MOL kg। किसी को इस सम में डाउट है? किसी को डाउट है इसमें? नहीं ना? पक्का? ठीक है, चलेगा। इसका ये मेरे को लग रहा है 1034, मेरा ये 1034 है, मेरा गलती हुआ, 1034 है। और इसका फाइनल आंसर लिख लो। फाइनल आंसर इज 2.8।